अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी शख्स ने सवाल किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे सर नमाज पढ़ते थे या सर ढांप कर। इन दोनों में से कौन सा अमल जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दायमी सुन्नत है, हमेशा की सुन्नत है, के करीब है और ज़्यादा अजर व सवाब का बाइस है। इसका जवाब हज़रत हाफिज साहब ने यह दिया कि दौरान नमाज सर ढांपने या नंगा रखने के मुतालिक हम अफरात व तफरीत का शिकार हैं। कुछ हजरात इस सिलसिला में इस कदर अफराद करते हैं कि सर ढांपे बगैर नमाज पढ़ने को मकरूह ख्याल करते हैं, जबकि दूसरी तरफ तफरीत ये है कि ये कपड़ा होते हुए भी नंगे सर नमाज पढ़ने को अपनी शनाख्ती अलामत जो है बावर कराते हैं। मसला की नोयत यह है कि दौरान नमाज औरतों के लिए सर ढांपना ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बालिग औरतों की नमाज ओढ़नी यानी दुपट्टे के बगैर कबूल नहीं फरमाते। मर्द हजरात के लिए ये पाबंदी नहीं है, वो नंगे सर नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा करना सिर्फ जवाज की हद तक है, ज़रूरी नहीं। लेकिन बेहतर है कि दौरान नमाज अपने सर को पगड़ी, रुमाल या टोपी वगैरह से ढांपा जाए। अल्लाह ताला का इरशाद भी है, औलाद आदम तुम हर नमाज के वक़्त अच्छे लिबास ज़ेब तन किया करो। आयत करीमा में जीनत से मुराद आला किस्म का लिबास नहीं, बल्कि मकसद ये है कि उस हिस्सा जिस्म को ढांप कर आओ जिसका खुला रखना मायूब है, क्योंकि लिबास वाला जिस्म नंगे जिस्म के मुकाबले में ज़्यादा मुज़य्यन नज़र आता है, इसलिए लिबास को जीनत से ताबीर किया गया है। ये जो आम हालात में खुले सर नमाज यानी नंगे सर नमाज पढ़ना, ये आदत बना लेना, ये बिल्कुल भी अजीब सी बात है। ये हाफिज शेख इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का एक रिसाला में ये रिवायत लाए हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने एक गुलाम को देखा कि बस नंगे सर नमाज पढ़ रहा था। तो आपने उससे पूछा, अगर तुम्हें लोगों के पास जाना हो तो इस हालत में चले जाओगे? तो गुलाम ने जवाब दिया, नहीं। तब आपने फरमाया, फिर तो अल्लाह इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसके सामने आने के लिए खूबसूरत और आराइश इख्तियार की जाए। तो हम कपड़ा होते हुए भी बहुत सारे जो अहले हदीस हजरात हैं उसको सामने रख लेते हैं, तो नंगे सर नमाज पढ़ते हैं जी, क्योंकि नंगे सर नमाज जायज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाए हज के मौके पे नंगे सर जो है नमाज अदा की है ihram की हालत में। इसके अलावा कभी भी आपके किसी सही हदीस में साबित नहीं है कि आपने नंगे सर नमाज अदा की हो, इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए। बाकी ये जीनत के लिए है, खूबसूरती के लिए, ना कि इस तरह जिस तरह के आजकल कुछ मसाजिद के अंदर ये टूटी फूटी सी टोपियाँ, या तो वो खजूर की बनी हुई या दूसरी जो नायलॉन की बनी हुई आजकल होती हैं, मैल उनके ऊपर चढ़ी होती है, टूटी होती हैं, बस सिर्फ इसलिए कि जी ये नंगे सर नमाज पढ़ना मकरूह है, ये अच्छा नहीं है, इसको ख्याल करते हुए वो सर पे रख लेते हैं। नहीं, नमाज के लिए खूबसूरती होनी चाहिए। तो अगर आपने नंगे सर नमाज नहीं पढ़नी तो पॉकेट में रख लें। आम हालात में अगर आप नंगे सर फिरते हैं तो नमाज के लिए खुसूसी एहतमाम करें। एक खूबसूरत अच्छी सी टोपी जो है या रुमाल जो है उसको सर जेब में रखें और बाद में जो है नमाज के लिए उसको सर पे रख के तो नमाज अदा करें। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आम हालात में भी ये मुसलमान की वैसे एक अलामत है कि वो पगड़ी, टोपी, कपड़ा जो है वो सर पे रखता है। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हजरात जो हैं अगर किसी के यहाँ मेहमान के तौर पे जाएं, खूबसूरत पगड़ी बांधते हैं या सर पे कपड़ा रखते हैं या कुछ भी ऐसा पहनते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ आना और फिर वहाँ पे आके ऐसे ही नंगे सर नमाज पढ़ना, ये अजीब सी बात है। और ना ही इस तरह होना चाहिए कि वो टूटी फूटी सी और गंदी सी मैली सी नायलॉन की बनी हुई या इस तरह की टोपियाँ पहनी जाए नमाज के लिए। खूबसूरत उसका एहतमाम करें नमाज का। अल्लाह ताला हमें दीन की समझ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।